सकते हैं। आप आईटीआर फाइल करते हैं कोई बात नहीं, आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं जब भी कोई बात नहीं है। इस ट्रांजैक्शन में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। यदि आप इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट में करते हैं तो उसमें आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है। अब इनकम टैक्स विभाग ने या जीएसटी विभाग ने या किसी भी सरकारी विभाग ने यूपीआई की ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन लेते हैं तो आप इस लिमिट का खास ध्यान रखें कि आपके अकाउंट की यदि आपका इससे ज्यादा का टर्नओवर है, इससे ज्यादा आप यूपीआई से लेते हैं तो आपको फ्यूचर में कभी भी नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट जो होता है वो आपको 3 साल के पिछले का कभी का भी डाटा आपको मांग सकता है, क्योंकि आपका अकाउंट जो है पैन कार्ड से लिंक होता है और पैन कार्ड जो है जीएसटी डिपार्टमेंट आईटीआर डिपार्टमेंट के पास है और वे पैन कार्ड से पूरा ट्रांजैक्शन वहीं बैठे देख लेते हैं आपके बैंक का और आपको नोटिस जारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं हम टॉपिक है हमारा यूपीआई। यूपीआई से आप एक वित्त वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट में कितना लेन देन कर सकते हैं, इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, आप जो है यूपीआई से धड़ल्ले से आजकल लेन देन कर रहे हैं तो फ्यूचर में भविष्य में आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको अवेयर कर रहे हैं, जिससे आप अपना यूपीआई का ट्रांजैक्शन जो है जो लेन देन आपका यूपीआई से आप कर रहे हैं उसे ठीक ठाक कर सकें। यूपीआई से लेन देन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या लिमिट जारी की गई है, इसके बारे में कोई डायरेक्शन यदि विभाग की है तो वही हम इस वीडियो में बता रहे हैं। जिस तरह सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिट है, क्या आप उसमें एक वित्त वर्ष में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, एक वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है, वहां आप स्कैनर का यूज कर रहे हैं, यूपीआई का यूज कर रहे हैं और उससे यूपीआई में आप पैसे ले रहे हैं, 5,000 10,000 20,000 रोजाना ले रहे हैं, तो साल भर में कितना बैठता है, फ्यूचर में उससे आपको कोई दिक्कत या परेशानी आ सकती है या नहीं आ सकती है, ये सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे और आपको अवेयर करेंगे कि जिससे आप अपना सेविंग अकाउंट को अच्छी तरह मेंटेन कर सकें, ना आपको आज दिक्कत आए ना फ्यूचर में दिक्कत आए। बहुत सारे लोग जो हैं छोटी मोटी उनकी दुकान होती है, वे यूपीआई से ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, उसमें जो है यदि आप थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन ले रहे हैं 1,000 2,000 रुपए का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन ले रहे हैं पर डे के हिसाब से आपका 5 10 15 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो एक महीने में कितना बैठता है और एक साल में कितना बैठता है। तो क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपका बचत खाता होता है, यानी कि उसमें जो भी आप राशि जमा करते हैं उसे जो है सरकार आपकी बचत मान लेती है, आपकी कमाई मान लेती है, उसे आपकी इनकम मान लेती है। ज्यादातर लोग इस चीज से अनजान होते हैं। सेविंग अकाउंट जो खोला जाता है सेविंग का मतलब होता है बचत, यानी कि आपने अपनी बचत के लिए खाता खोला है। यदि आप बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन या लेन देन करते हैं तो उसके लिए आप करंट अकाउंट खुलवाइए और उसमें करंट अकाउंट की जो लिमिट होती है वो 50 लाख रुपए की लिमिट होती है। 50 लाख रुपए का लेन देन आप उसमें कर सकते हैं। बाकी इनकम टैक्स विभाग ने जीएसटी विभाग ने आपको बताया है, समझाया है कि किस में जो है आप कितना कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी आईटीआर फाइल करिए। यदि आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं और यूपीआई से धड़ल्ले से लेन देन कर रहे हैं, बहुत से लोग बात क्या करते हैं कि किसी से 10,000 रुपए अपने यूपीआई में मंगा लिए और उसके 10,000 रुपए दे दिए। अब वो यूपीआई आपकी जो है सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है और सेविंग अकाउंट में जब आपका पैसा आता है, यदि आपकी ट्रांजैक्शन उस लिमिट को जो लिमिट सरकार ने निर्धारित की है उसे क्रॉस कर देती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे नोटिस भेज सकता है। इसी नोटिस से बचने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से या वैसे माध्यम से कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना पैसा उसमें निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल आने वाले साल में 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो ये एक वित्त वर्ष होता है। इस एक वित्त वर्ष में सरकार द्वारा सेविंग खाते की लिमिट जारी की गई है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में 20 लाख रुपए या 20 लाख रुपए तक लेन देन कर सकते हैं, यानी 10 लाख रुपए उसमें डाल सकते हैं, 10 लाख रुपए तक उससे निकाल सकते हैं। आप आईटीआर फाइल करते हैं कोई बात नहीं, आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं जब भी कोई बात नहीं है। इस ट्रांजैक्शन में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। यदि आप इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट में करते हैं तो उसमें आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है। अब इनकम टैक्स विभाग ने या जीएसटी विभाग ने
या किसी भी सरकारी विभाग ने यूपीआई की ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट जारी नहीं की है, लेकिन हमारा यूपीआई हमारे सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह सेविंग अकाउंट में ये लिमिट है 20 लाख रुपए की, यानी 10 लाख रुपए हम ले सकते हैं, 10 लाख रुपए दे सकते हैं, वही लिमिट हम मान लेते हैं अपने यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन लेने की। तो यदि आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन लेते हैं तो आप इस लिमिट का खास ध्यान रखिए कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए यूपीआई के माध्यम से, यानी 1 लाख रुपए से कम आप एक महीने में यूपीआई से ले सकते हैं। तो इससे जो है आपको फ्यूचर में भी कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएंगी। यदि आपका इससे ज्यादा का टर्नओवर है, इससे ज्यादा आप यूपीआई से लेते हैं, तो आपको फ्यूचर में कभी भी नोटिस आ सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं तो पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, 1 साल से कर रहा हूँ, 1.5 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, आज तक मुझे कोई नोटिस कोई परेशानी नहीं आई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट जो होता है वो आपको 3 साल के पिछले का कभी कभी डाटा आपको मांग सकता है। जिस दिन भी आप उनकी रडार पर आ गए, आप उनकी रडार पर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन भी आप उसकी रडार पर आ गए तो पिछले 3 साल तक की पूरा टर्नओवर, क्योंकि आपका अकाउंट जो है पैन कार्ड से लिंक होता है और पैन कार्ड जो है जीएसटी डिपार्टमेंट, आईटीआर डिपार्टमेंट के पास है, और वे पैन कार्ड से पूरा ट्रांजेक्शन वहीं बैठे देख लेते हैं आपके बैंक का, और आपको नोटिस जारी कर सकते हैं। 2025 चल रहा है, पिछले 3 साल का डाटा आपसे मांगा जा सकता है। तो इसी चीज से बचने के लिए जो भी आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसे लिमिट में करिए। आप अगर लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं तो आप अपनी आईटीआर फाइल करिए, और आईटीआर अगर आपका और ज्यादा है, आप फर्म बना रखी है, आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, 40-50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, तो आप अपनी जीएसटी लीजिए और जीएसटी से काम करिए। इस तरह अगर आप काम करेंगे दोस्तों, आपको कभी भी फ्यूचर में, आज भी, कल भी, परसों भी, कभी फ्यूचर में आने वाले सालों में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आईटीआर फाइल करते हैं आप, तब भी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब भी यूपीआई के ट्रांजैक्शन की सरकार द्वारा, इनकम टैक्स विभाग, जीएसटी द्वारा कोई लिमिट जारी नहीं की गई है। लेकिन यदि आपका यूपीआई सेविंग अकाउंट से लिंक है, यूपीआई आपका सेविंग अकाउंट पे चल रहा है, तो जिस तरह सेविंग अकाउंट की लिमिट है, सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन की लिमिट है, उसी तरह आपकी यूपीआई से ट्रांजैक्शन की लिमिट होगी। आप इस लिमिट में काम करिए, आपको कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन, कोई बात आपकी समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, और वीडियो के बारे में भी कमेंट्स करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चैनल को विजिट करिए और वीडियो को देखिए, और वीडियो के बारे में जो भी राय हो आपकी कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।